हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़े थे, ठीक। तो गुप्त काल से संबंधित जो मौर्य काल था उसके सांची का जो उसके ऊपर जो भी हम पढ़े थे। तो आज का हमारा वीडियो है सांची का मंदिर से शुरुआत है। तो इस क्रम से हम लोग पढ़ते ही चले जाएंगे और जो हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस के द्वारा ही ये तैयार किया गया है, इसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो आज का है हमारा वीडियो जो है सांची का मंदिर से शुरू हो रहा है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक। देखिए दिया है सांची का मंदिर। सांची का मंदिर देखा जाए तो कहाँ पे है, ये तो आपका कहाँ पड़ेगा, एमपी में पड़ेगा, ठीक। तो देखिए आगे समझिएगा चीज़ों को थोड़ा ध्यान से। सांची के महास्तूप के दक्षिण पूर्व में कुछ हटकर क्या सपाट छत वाला एक छोटे आकार का मंदिर है, ठीक है। जिसे मंदिर संख्या क्या है 17 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदिर संख्या 17 कहा जाता है। इस मंदिर का गर्भगृह क्या है, वक्राकार है। कैसा है, वक्राकार में है। इसके सामने 4 स्तंभ खड़ा अपेक्षाकृत छोटा आकार का मंडप है। मंडप तो बताया था ना कल के वीडियो में आपको कि मंदिर के आगे जो पुजारी लोग पूजा करते हैं वहाँ पे बैठकर कथा वथा, वही क्या होता है, मंडप कहा जाता है, जो गर्भगृह के ठीक सामने रहता है, ठीक। जहाँ गर्भगृह वो होता है जहाँ देवताओं को क्या स्थापित किया जाता है, उन्हीं ठीक सामने क्या मंडप होता है, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्तंभ नीचे चौपहल और ऊपर क्या है, अठफहल। स्तंभों को छोड़कर इस मंदिर में किसी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं किया गया है। पहले जो मंदिर में अलंकरण नहीं किया जाता, जैसे जब मौर्य काल और गुप्त काल शुरू आता है तब इसमें तमाम प्रकार के मंदिरों में अलंकरण या मूर्तियाँ बनाना शुरू हो गई है, ठीक। तो आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं हम। तो अच्छे से समझिएगा, ये जो मौर्य काल चल रहा था उसी में क्या है ये सब, तो ध्यान से पढ़िए, ठीक। तो आगे की तरफ देखिए, इसके स्तंभों पर घटाकृत तथा चौकोर शीर्ष पर पशुओं की आकृति उकेरी गई है, ठीक। शिखर के कारण इसको 5वीं शताब्दी में निर्मित किया गया। शिखर से पता चलता है कि इसका निर्माण कब हुआ है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है, ठीक। 5वीं शताब्दी में हुआ है। अब आता है तिगवा का विष्णु मंदिर। क्या, तिगवा का विष्णु मंदिर ऐसे पूछ देता है पेपर में। देखिए टीजीटी पेपर में अक्सर ही पूछता है, जैसे पूछते का तिगवा का मंदिर या तेली का मंदिर, तो अक्सर स्थान को पूछता है, ठीक। तो हमें चीज़ों को थोड़ा सा जब अंदर तक पढ़े रहेंगे तो हमें ऊपर का बहुत क्या आसान हो जाता है। तो तिगवा को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में तिगोवा नामक स्थान पर है। इसी तिगोवा से इसको क्या है, तिगवा शब्द पड़ गया इसका नाम, ठीक। आगे देखते हैं। यह मंदिर बनावट में अत्यंत सादा वास्तुकला की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था का घोतक है। क्या, सादा मतलब सीधा सादा का मतलब ये हो गया कि इसमें ज़्यादा अलंकरण, इस तरह से अलंकरण नहीं किया गया, डिजाइन नहीं दिया गया है। गर्भगृह वर्गाकार है, जिसके क्या सामने 4 स्तंभों का एक मंडप है और मंडप के स्तंभ के नीचे चौपहल है और बीच में क्या अठपहल और ऊपर 16 पहल और अंत में लगभग गोलाकार हो गया है। इस तरह से क्या है उस मंदिर का निर्माण किया गया है। चीज़ों को समझिएगा थोड़ा गौर से। शीर्ष पीठिका के ऊपर बैठे हुए सिंह हैं, ठीक। प्रवेश द्वार के दाहिने पार्श्व पर मकराडुर गंगा और बाएं तरफ पार्श्व पर कुर्म पर आडुद यमुना। देखिए ये जो है चीज़ें एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसके पिछले सत्र में आया था, क्या है इसकी मतलब यमुना जी की सवारी कौन है, तो यमुना जी की सवारी कुर्म मतलब कछुआ था और गंगा जी की सवारी क्या है, मकराडुर अर्थात मगरमच्छ था, ठीक। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो उसी में रहते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं ये चीज़ कहाँ से आ गई, तो हम लोग जब पढ़े रहते हैं अंदर तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मंदिर के द्वार का ललाट बिंब भी क्या है, अलंकृत है, केवल बीच में गरुड़ का अंकन हुआ है। गरुड़ गरुड़ देवता का इसमें क्या हुआ, अंकन हुआ है। आगे हम देखते हैं क्या है, मुकुंदरा मंदिर। देखिए मुकुंदरा मंदिर कहाँ है, ये राजस्थान के कोटा जिले में मुकुंदरा के नाम के विख्यात एक पहाड़ी के दर्रे के अंदर एक छोटे आकार वाला मंदिर है, ठीक है। तो हमें इतना अगर हम जान जाएंगे कि मुकुंदरा कहाँ है, कि राजस्थान जान ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब अंदर की चीज़ों को समझ जाएंगे तो और बड़ी बात हो जाती है, ताकि हमें भूलता है नहीं हो। यह मंदिर एक आयताकार चबूतरे पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ है, आयताकार चबूतरे पे, इस तरह के चबूतरे पे ये बना हुआ है। गर्भगृह अथवा मंडप का निर्माण क्या 4 चौपाल स्तंभों पर हुआ है। छत सपाट है, इसका छत कैसा है,
सपाट है एकदम बिल्कुल। आगे देखिए, मंदिर के चारों ओर दक्षिणापथ है। क्या है? मंदिर के चारों तरफ क्या है? दक्षिणापथ मतलब होता है टहलने वहलने के लिए, क्या जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं ना मंदिर के चारों तरफ से, उसी तरह से क्या है, प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। फिर देखते हैं आगे, मुकुंदरा को गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों की श्रेणी में रखा जाता है। गुप्तकालीन मंदिरों को द्वितीय चरण के में गर्भगृह के चारों ओर बंद क्या है, पद पदशिलापथ तथा ऊंची जगत वाला क्या है की तरह निर्माण हुआ है। अब बात समझिएगा, ये जो होता है पैदल चलने वाला, जैसे हम जो मंदिर बनता है तो क्या होता है, कुछ लोग परिक्रमा भी करते हैं। अभी हम जो हिंदू मंदिर में चले जाएंगे तो ज़्यादातर ऐसे मंदिर मिलेंगी जिसके चारों तरफ परिक्रमा कक्ष बना होता है। लोग क्या है परिक्रमा करके उनका दर्शन करते हैं, और क्या है जगती ऊंची, और उनका जो जिसमें मंदिर का निर्माण होता है वो ज़मीन से काफ़ी क्या होती है, ऊंची होती है, ताकि इसमें पानी और किसी चीज़ के जाने का कोई संशय नहीं होता है, और मंदिर सबसे ऊंचे शिखर पे हो जाती है। ये प्रक्रिया उस समय थी ठीक बनाने की। इनमें नचना का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, और पिपरिया का विष्णु मंदिर, और सतना जिले की खो और उचेहरा नागौर तथा मड़िया नामक स्थानों पर भी प्रारंभिक गुप्त कला का मंदिर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब नचना कुठार जो मंदिर है पार्वती मंदिर, इसके बारे में देखिए। नचना कुठार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ध्यान दीजिए, कभी मध्य प्रदेश ऑप्शन में देगा तो कोई पन्ना दे देगा, तो दोनों चीज़ों आपको क्या है याद कर लेना है। अजयगढ़ तहसील के मुख्यालय के समीप, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि तहसील पूछे, लेकिन ये चीज़ मेन है आपका मध्य प्रदेश और जिला। ठीक, सबसे मेन आपका ये क्या है, राज्य या जिला है। ठीक, तो आगे की तरफ देखते हैं। पीठिका का प्रत्येक तल अपने ऊपर के चौकोर चबूतरे के चारों ओर दक्षिणापथ का कार्य करती है, और मिट्टी की बनी हुई अनेक विशालकाय क्या है हमें मूर्तियाँ भी वहाँ पे मिली थी। मकर पर बैठी हुई गंगा और कुंभ पर आरूढ़ यमुना के आदमकद प्रतिमाएं मिलती है। ये चीज़ें देखिए बार बार हमको दर्शाने के लिए मिल रहा है, और ये चीज़ों को गौर से याद करिएगा कि मकर पर कौन बैठी है, गंगा, और कुर्म पर कौन बैठी है, यमुना। अर्थात ऐसे प्रश्न पूछता है कि यमुना की सवारी कौन है, तो ऑप्शन दे देगा तो उसमें से आपका कुर्म हो जाएगा, और यमुना की सवारी कौन है तो ऑप्शन हो जाएगा मकर यानी मगरमच्छ। ठीक, तो यही आपका आया था 2021 में, यमुना की सवारी पूछा था। ठीक, तो आगे देखिए, सिरपुर का लक्षण मंदिर। सिरपुर का लक्षण मंदिर मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? रायपुर जिले में स्थित है। सबसे वर्तमान देखिए चीज़ें क्या होती है, जब राज्य एक ही में था तो चीज़ें क्या थी, एक ही में कही जाती है, लेकिन अगर जो पूछने का उसका तरीका जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा। अगर मान लीजिए विकल्प मध्य प्रदेश दिया है तो मध्य प्रदेश लगाइएगा, अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों दिया है तो छत्तीसगढ़ लगाइएगा। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश का अलग दूसरा कोई विकल्प दिया तो छत्तीसगढ़, मतलब ये दोनों में से एक होगा तो आप दोनों मार सकते हैं, इसमें से कोई एक। लक्ष्मण मंदिर के साथ राम मंदिर एवं जानकी मंदिर भी ईंटों के द्वारा इसमें निर्माण किया गया है, उसमें ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का अब केवल गर्भगृह ही क्या अवशिष्ट बच रह गया। गर्भगृह होता है जो देवता का मुख्य स्थान होता है, ठीक, और यहाँ एक द्वार होता है, यही गर्भगृह ही इसमें बचा हुआ है। ठीक, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, अच्छे से समझते चलिए। ठीक है, देखिए संभवतः यह मंदिर शिखर युक्त रहा होगा। बता रहा है कि उसके बनाने के हिसाब से, जब मंदिर बनता है तो उसके हिसाब से हम आकलन लगा लेते हैं कि मंदिर क्या होगा, इस तरह से क्या उसका बना होगा, या इस तरह से उसका क्या बना होगा। तो चीज़ें को अनुमान जो है लगा लिया जाता है, या विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने रिसर्च करके बताया था। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर सर्वत्र मेहराब बने हुए हैं, और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर चौखट पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का क्या है बहुत शोभावनीय है, दर्शनिक लुभावनी दिखाई पड़ती है। ठीक, अब देखिए भीतर गांव, देखिए भीतर गांव सबसे इम्पोर्टेंट है, भीतर गांव से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो भीतर गांव के देखिए ये जो मंदिर है कानपुर देहात यूपी का है ना, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा गौर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी राज्य का जब पेपर देते हैं, अगर हम यूपी का पेपर देते हैं टीएसटी पीएचडी तो यूपी से रिलेटेड का क्वेश्चन आते हैं, और हम बिहार का देते हैं तो बिहार के रिलेटेड वहाँ का आता है, और राजस्थान का देंगे तो राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान देना है, जिस राज्य का हम अप्लाई फार्म करेंगे उस राज्य की स्पेशल कला जो है कृत्य को हमें पढ़ना होता है। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ठीक, या ध्यान दीजिए इस चीज़ को। देखिए जो भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के भीतर गांव नामक स्थान पे है। ठीक,
एक सेकेंड। तो आगे देखते हैं। ईंटों से बना इस मंदिर की नक्काशी क्या दर्शनीय है? क्या है? दर्शनीय। जैसा ईंटों का मंदिर ये बनाया गया है ईंटों का प्रयोग करके, ये बहुत क्या है? दर्शनीय है। मंदिर का निर्माण एक वर्गाकार चबूतरे पर हुआ है। भीतर गांव मंदिर के गर्भगृह तथा मंडप की दीवारें नक्काशीदार ईंटों से किससे की गई हैं? नक्काशीदार ईंटों से की गई हैं। ठीक, नक्काशीदार ईंटों से की गई हैं। आगे देखते हैं। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों क्या है? भद्र रथ और कर्ण रथ के द्वारा त्रिरथ बनाए गई हैं। चीज़ों को समझिएगा। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर जो दीवार है उसमें भद्र रथ और कर्ण रथ के द्वार पर क्या है? त्रिरथ बनाई गई थी। गुप्त काल में नक्काशीदार ईंटों के बहुतया उपयोग साक्ष्य मिलते हैं। नक्काशीदार ईंटें होते हैं जो गढ़े होते हैं, जैसे हमारे सिंपल ईंटा हो गया। ठीक, अब इस ईंटों को क्या डिजाइन में गढ़ कर इस तरह से कोई ईंटा बना दिया गया, कलात्मक ईंटा बना दिया गया, इसका उपयोग किया जाता है, तो कलात्मक या नक्काशीदार बोलते हैं। भीतर गांव के मंदिर शिखरयुक्त मंदिर हैं। बड़ी बड़ी क्या है? मृण मूर्तियों से युक्त भीतर गांव का मंदिर असाधारण एवं अनोखा है। ठीक, तो इसके बारे में हम जान गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अहिच्छत्रा का मंदिर। ठीक है, अहिच्छत्रा का मंदिर पढ़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में, देखिए न्यू ये जो है नया मंदिर, इसको ध्यान दीजिएगा। अहिच्छत्रा जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में रामनगर कस्बे के पास अहिच्छत्र नामक प्राचीन टीले पर स्थित है। उत्खनन के फलस्वरूप ईंटों के बने हुए एक शिव के मंदिर के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो आगे देखते हैं फिर। इस मंदिर में एक के ऊपर एक बने हुए क्रम छोटे होते हुए गए ईंटों के वर्गाकार 5 चबूतरे अथवा भद्रपीठ प्राप्त होते हैं। अब देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस तरह से बनाया गया है, उसकी नक्काशी को देखिए यहाँ पे दिया गया है। कैसे कैसे चीज़ों को देखिए बनाया गया, ये चित्र है। फिर ये विष्णु का जो सो रहे हैं तो नाग वाला चित्र है। फिर यहाँ पे कुछ लोग हैं। ठीक, और यहाँ पर भी चित्र को मूर्ति को उकेरा गया है। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए। ये क्या है? आपका जो दशावतार मंदिर विष्णु यहाँ पर लेटे हुए हैं। ठीक, सांपों के से जो बनी होती है उसी पे लेटे हुए हैं, चीज़ को दर्शाया गया है। ठीक, तो इस तरह से हम क्रम से बस समझते चलेंगे तो हमारी क्या होगी? पढ़ाई जो है अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। देखिए उसी में नीचे देखिए आगे की तरफ दिया दशावतार मंदिर में नर नारायण की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? नर नारायण की बात हो रही है। दशावतार मंदिर में नर नारायण की मूर्ति की बात हो रही है। देखिए नर और नारायण जो है इनकी मूर्ति किस तरह से बनाई गई है, इस चीज़ के बारे में कितनी अच्छे से नक्काशी की गई है, इस मंदिर के बारे में बताया गया है। ठीक, तो हम आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्त काल का ध्वस्त विष्णु मंदिर, ध्वस्त मतलब ढह चुका है, ये मतलब समाप्त होने की कगार पर गिर चुका है, इसके बारे में हमें मिला है साक्ष्य। देवगढ़ के मंदिर में गुप्त काल की वास्तुकला के शिल्प का चरमोत्कर्ष हमें दिखाई देता है। चरमोत्कर्ष मतलब होता है इसका लास्ट अंतिम चरण जो होता है हमें दिखाई देता है। ठीक, आनंद कुमार स्वामी, इनको कहते हैं आनंद केटिंग कुमार स्वामी, इनके अनुसार देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्षों का मंदिर है। क्या है? गुप्त काल के अंतिम वर्षों का मंदिर है। मंदिर का निर्माण ऊंचे अधिष्ठान चबूतरे पर हुआ है। किस पे हुआ है? ऊंचे अधिष्ठान और चबूतरे पे हुआ है। वर्गाकार मंदिर की प्रत्येक दीवारें क्या है? 5.5 मीटर, समझिए कि 5.50 मीटर लंबी है। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चतुर्दिक लंबी सीढ़ियाँ बनाई गई। क्या बनाई है? लंबी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। आगे की तरफ हम देखते हैं। गुप्त काल के अनेक मंदिरों की छतें जहाँ सपाट है वहीं पर क्या है? पिंडानुमा शिखर मिलते हैं। कैसा मिलते हैं? पिंडानुमा शिखर मिलते हैं। शिखर की ऊंचाई किसी समय लगभग क्या है? 12 मीटर रही होगी, उसके बारे में बताया है। सुंदर गर्भगृह के चतुर्दिक एक स्थान पर सपाट छत वाले क्या है? 4 मंडप बनाए गए। 4 मंडप बनाए गए। मंडप का होता है जहाँ पे लोग बैठकर कथा वाचन या अपनी जो है रामायण की चीज़ को गाते या रहते हैं। ठीक, जिनमें से पश्चिम के द्वार से होकर गर्भगृह में प्रवेश किया जा सकता था। वहाँ पे बताया गया है किस तरह से उसमें प्रवेश करना होता है। शेष 3 ओर की दीवारों में एक की एक क्या है? रथिकाएँ बनी थी। और आगे दिया है गजेंद्र मोक्ष एवं नर नारायण का मूर्तन विशेष कुशलता के साथ इन रतिकाओं में किया गया। विशेष कुशलता मतलब बहुत अच्छे कुशल ढंग से चित्रकारी मूर्तिकारी उसमें की गई है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में गर्भगृह का प्रवेश द्वार
क्या अत्यंत आकर्षक है। जैसे जहाँ प्रवेश द्वार होता है, जहाँ मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसके द्वार जो होते हैं, उसके द्वार पे जो जो आमने-सामने पड़ते हैं जो दरवाजे के, वो नक्काशी चित्रित की गई है, वो बहुत सुंदर अति लुभावनी दिखाई पड़ती है। आगे फिर हम देखते हैं कि द्वारशिला पर शेषनाग विष्णु की सजीव मूर्ति उकेरी है। दशावतार मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर गंगा यमुना खड़ी हुई, क्या है, दोनों ओर गंगा और यमुना खड़ी हुई हैं। प्रवेश द्वार के इधर गंगा है, एक तरफ यमुना है, उनकी सवारी को भी दर्शाया गया उसमें। नचना कुठार के पार्वती मंदिर का निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी में क्या है, ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण वर्गाकार चबूतरे या अधिष्ठान पर किया गया था। कहाँ पर? वर्गाकार चबूतरे या अधिष्ठान पर इसका निर्माण किया गया था। तो अगर वन लाइन हम समझते चले गए तो हमारी क्या हो जाती। देखिए इसी तरह, इसीलिए हम जो है कि दो प्रकार से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एक वन लाइनर पढ़ा रहे हैं और एक क्या है, बहुविकल्पी तौर पर पढ़ा रहे हैं। वन लाइनर से हमें कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और बहुविकल्पी से हमारी परीक्षण होती चली जाएगी और हम आगे चलकर हमारी क्या हो जाएगा, पकड़ मजबूत हो जाएगी। इसीलिए हम दो टाइप से आप लोगों को वीडियो डाल के समझा रहे हैं। गर्भगृह के चारों ओर क्या है, पद पद प्रदक्षिणा पद जो है घूमने वाला जो होता है ना, जैसे इस तरह से राउंडिंग में बना होता है। मंदिर की छत सपाट है, सीधी है। इसके क्या शाखाएं पर मिथुन का अंकन, मिथुन जो होते हैं वो जो है क्या है, जो बनाए जाते हैं मूर्ति, जो हमारे काम वासनाओं से संबंधित चीज़ों को अंकन करके दिखाया जाता है। तो अगर हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे एमपी मंदिर है जो हमें कामुकता के चीज़ों को दिखाती है। निचले भाग में एक ओर गंगा, दूसरी ओर यमुना का अंकन हुआ है। ठीक। अब भुमरा का हम मंदिर पढ़ेंगे, भुमरा का शिव मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर जो मध्य प्रदेश के सतना जिला में है। ध्यान दीजिएगा कि अक्सर ज़्यादा मंदिर मध्य प्रदेश में ही ज़्यादातर चीज़ क्या है पाए गए। जैसे भुमरा का है, जैसे एमपी में आपका है। मानिकपुर जबलपुर रेलवे मार्ग पर स्थित क्या है, उचेहरा रेलवे स्टेशन से लगभग 9.5 किलोमीटर की दूरी पर भुमरा का प्रस्तर शिव मंदिर विराजमान है। ठीक। तो आगे तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम आगे तरफ फिर बढ़ रहे हैं, उसी का भी अवशेष बाकी है। इस मंदिर के केवल गर्भगृह की अवशिष्ट ही रह गई। किसकी? गर्भगृह की केवल अवशिष्ट ही रह गई है। गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग स्थापित है। जो गर्भगृह बना मंदिर गर्भगृह होता है बीच वाला, वहाँ पे शिवलिंग बनाया गया है। मंदिर की छत चिपटी और द्वार चौखट अलंकृत हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार की शाखाएं के नीचे मकर वाहिनी गंगा तथा पूर्व वाहिनी यमुना का मूर्ति निर्मित है। देखिए ये हमेशा हर जगह चीज़ें दे रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये इस बार तो ये वाला दिया था, इस बार ये वाला देने का क्या है, आशा बन रहा है, ताकि क्या है, ये दोनों में से एक देने का उम्मीद है। ठीक। तो आप दोनों में से क्लियर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सवारी पूछता है, गर्भगृह के चतुर्दिक स्तंभयुक्त एक मंडप पद क्या है, पदशिड़ा पथ रहा होगा, क्योंकि इसके चारों ओर एक चबूतरा पद का घोतक मतलब चिन्ह हमें दिखता है कि रहा होगा, मतलब लोग पता करते हैं उसके माध्यम से, स्थापत्य के माध्यम से कि वहाँ पे बना रहा होगा। फिर आगे हैं, अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं। ठीक। किसके था, अभी तो हम हिंदू धर्म से संबंधित पढ़े, अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे जो क्या गुप्त काल में हमें मिलती हैं। तो आगे की तरफ देखते हैं। गुप्त काल के शैलकृत बौद्ध गुफाओं में अजिंठा को हम क्या कहते हैं, अजंता के गुफा कहते हैं, और बाघ और गुफाएं का उल्लेखन हमें देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के जिला मुख्यालय से लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में अजिंठा नामक स्थान पर 30 शैलकृत गुफाओं का निर्माण हुआ है, रॉककट कैव्स। ठीक। 30 गुफाएं उसमें मिली हुई हैं जिसका निर्माण किया गया है। तो हम ठीक है, आगे तरफ हम बढ़ते हैं। चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिए, समस्या का हल होने का प्रयास किया जाएगा, समस्या जो भी रहेगी हल किया जाएगा। जिनमें से 5 गुफाएं 9, 10, 19, 26 एवं 30 ये क्या है, चैत्य गुफाएं हैं, और शेष जो 25 गुफाएं क्या है, संघाराम विहार। अब देखिए चैत्य का अर्थ होता है पूजा। तो बौद्ध भिक्षु जो क्या करते थे, पूजा भी पाठ भी करते थे, और जब पूजा पाठ कर लेते थे तो खाने पीने के बाद आराम करते थे, उसको हम क्या कहते थे, संघाराम या विहार कहते थे। तो अजंता की जो गुफा बनी 2 रूपों का है, एक है क्या है, एक जो है चैत्य है और एक विहार है। तो चैत्य में जो पूजा पाठ वाला जो उनका गुफा है 9, 10, ठीक, 9, 10, 19, 26, 30 पूजा पाठ वाला है। बाकी जो शेष गुफाएं हैं
वहाँ पे लोग अपना निवास करते थे, रहते थे और आराम करते थे। कौन? बुद्ध विहार के लोग, बुद्ध के अनुयायी लोग। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से इन गुफाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन? प्रारंभिक गुफाएं और परवर्ती गुफाएं। कौन कौन? प्रारंभिक गुफाएं और परिवर्तित गुफाएं। अजंता की गुफा संख्या 8 से 13 का संबंध हीनयान बौद्ध धर्म से है। अब इसको हम बता दे रहे हैं कि हीनयान क्या होता है। देखिए समझिए, हीनयान ये होता है जो बुद्ध को प्रतीक के रूप में मानते थे। प्रतीक समझ रहे हैं? चिन्ह। जैसे मान लीजिए उनको हाथी के रूप में मान लिए, उनको वृक्ष के रूप में, पीपल के वृक्ष के रूप में मान लिए, और हंस के रूप में मान लिए, मछली के रूप में मान लिए। तो हीन वाले डायरेक्टली इनकी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बल्कि इनका प्रतीक मानकर इनकी पूजा विश्वास करते थे। और दूसरा चीज आता है क्या? बौद्ध धर्म ही रहता था। इनमें से निर्माण समय द्वितीय क्या, इनका जो निर्माण का समय था द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व था, और से प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। ये ईसा पूर्व मतलब जो ईसा भगवान के जन्म के दूसरी ईसा पूर्व और भगवान के जन्म के बाद की प्रथम शताब्दी। ठीक, बात समझिए। जैसे ये लाइन है, ये ईसा मसीह हैं, और इधर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व हो जाता है, और इधर क्या है? ईस्वी आपका चला जाता है। ठीक, दाहिने तरफ। इसके पश्चात क्या है? 4 शताब्दी ईसा पूर्व में गुफाओं का निर्माण कार्य बंद हो गया। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दे रहे इसमें। तो हीनयान बता, हीनयान महायान एक होते हैं, महायान आगे मिलेगा आपको। महायान, महायान में क्या होता है? बौद्ध के लोग अनुयायी थे, वो डायरेक्ट उनकी मूर्ति की पूजा करते थे, प्रतीक की नहीं, उनकी ही मूर्ति बनाते थे। बैठे में, सोए में, लेटे में, खड़े में, जैसे भी पाते थे, लेकिन उनका मूर्ति का ही निर्माण करते थे। चाहे मान लीजिए किसी वज्रासन में हो, या किसी मतलब ज्ञान बांटने के क्रम में हो, तो उनकी मूर्ति की ही बनाते थे, उनकी मतलब करते थे, डायरेक्टली पूजा करते थे, प्रतीक मानकर नहीं करते थे। यही दोनों अंतर है हीनयान और महायान में। ठीक है, तो चीज़ें जो है समझते चलिएगा ध्यान से। कह रहा है 5वीं शताब्दी में ईस्वी में गुफा का निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। परवर्ती गुफाओं की संख्या 25 है। इनमें से क्या है? से 3 गुफा 19, 26, 30 चैत्यगृह, और शेष क्या है? 22 विहार गुफा है। ये परवर्ती बाद की गुफा है, पहले की गुफा बात हुआ है, अब बाद की गुफा की बात हो रहा है। ठीक, तो समझिए ये बाद की गुफाओं की है। इस वर्ग की गुफाएं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं में से अधिकांश निर्माण 5वीं क्या 6वीं शताब्दी ईस्वी में वाकाटक राजवंश के काल में हुआ था। किसके? वाकाटक के राजवंश के काल में हुआ था। हीनयान बौद्ध धर्म से बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती। देखिए जो हम बताएं आपसे, हीनयान बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं करते थे, बल्कि प्रतीक के रूप में करते थे। किसके रूप में? प्रतीक के रूप में करते थे। उनका वंदना अर्चना प्रतीक, प्रतीक हम बताया ना, जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, या उनको ऐसे चीज़ों के रूप में करते थे। हैं, ठीक है, हाथी के रूप में कर लेते, कमल के रूप में प्रतीक मान लेते थे, तो उनको इस तरह से पूजा पाठ करते थे। तो हीनयान और महायान के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अजंता के शैलकृत चैत्य सामान्यतः वृत्ताकार विशालकार कक्ष के रूप में मिलता था, और इनमें जिनमें क्या है? सामने प्रवेश द्वार और दूसरे सिरे पर चट्टान को तराश कर बनाया गया अर्धवृत्ताकार ठोस क्या स्तूप मिलता है। चैत्यगृह के प्रवेश द्वार से अंदर के सिरों तथा दोनों ओर क्या स्तंभ की पंक्तियां हमें क्या मिलती हैं। चैत्यगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशालकाय वातनय या गवाक्ष मिलता है, और जिसकी तुलना हम घोड़े की नाल से की गई है। क्या? घोड़े की नाल से की गई है। ठीक, आगे की तरफ देखते हैं। चैत्यगृह की छत ढोलनाकार गज पृष्ठ के आकार मिलती हैं, जिसकी छत में लकड़ी की कमानियां तराशी हुई है। किसकी? लकड़ी की कमानियां बनाई गई हैं। महायान शाखा के चैत्य बुद्ध की प्रतिमा बनाए। ठीक, देखिए महायान लोग क्या करते थे? बुद्ध की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा पाठ करते थे और उनको अलंकार करके रखते थे। हीनयान शाखा चैत्य में बुद्ध को जो मूर्तियां आज मिलती हैं, उनके बाद क्या, उनके बाद की बनाया गया था। हीनयान लोग देखिए मूर्ति के भीतर निषेध करते थे, वो मानते नहीं थे, वो सिर्फ प्रतीकों पे ही विश्वास करते थे। ठीक, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए हीनयान महान आप लोग एकदम क्लियर समझ जाइए क्या चीज़ें होती हैं, किसको क्या मानते हैं। उसमें हीनयान में क्या है? जातक कथाएं, 547 जातक कथाएं हैं जो हीनयान से संबंधित है। ठीक, तो वो चीज़ें हम आगे समझते चलेंगे जैसे जैसे पढ़ता चलेगा। तो अजंठा के में अजंठा का ये, लेकिन इसका सुंदर नाम अजंता है। ये अजंठा गांव था। ठीक, क्या था? अजंठा गांव था। अजंता में भिक्षुओं के निवास के लिए पर्वत की चट्टानों को तराश कर विहार बनाए गए थे। ठीक, बिहार के मध्य में एक विशाल सभा मंडप मिलता है, जिसके 3 और भिक्षु के आवास के लिए कोठरियां बनाई हुई थी। बिहार की छत गोलाकार है और अंदर प्रकाश आने के लिए छिद्र
क्या है चैत्य गवास में बने हुए हैं। तो वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं उस तरह से बनाई गई थी ताकि उसमें क्या हो प्रकाश हो, क्योंकि उसमें लाइट तो थी ही नहीं। तो सूर्य के ही प्रकाश क्या प्राकृतिक प्रकाश मानकर या सूर्य के ही प्रकाश ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, और उसी का लाइट क्या लेने के लिए लोग वहाँ पे गवाच को इस तरह बनाते थे ताकि उसमें सूर्य की किरणें आए और प्रकाशित रहें, पूरा अंधकार में ना हो। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित विहार वगाकार आयताकार विशाल कक्ष के रूप में, जिनमें चारों ओर क्या स्तंभ की पंक्तियां हैं। सभा मंडप के तीनों ओर आवास के लिए कोठरियां बनाई जाती थी। कोठरियां जिसमें लोग क्या रहते थे, आराम करते थे, संघाराम जितने भी लोग रहते हैं बुद्धवासी, बुद्ध के अनुयायी लोग। इन कोठरियों में शैलाकृत स्तूप और बुद्ध के क्या बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनी होती हैं। बाकी जहाँ पे लोग रहते थे निवास, वहाँ पे मूर्तियाँ नहीं थी, बल्कि ऐसे डिजाइन डिजाइन में चीज़ें की मूर्तियों को अलंकृत किया जाता था। ठीक है, क्योंकि जिस रूम में वो लोग सोते थे भगवान बुद्ध को नहीं रखते थे, क्योंकि उनको का भगवान मानते थे। अजंता के प्रारंभिक विहार प्राय क्या आकार में छोटे होते हैं। कालांतर में चट्टानों को तराश कर अपेक्षाकृत विशालकाय क्या विहार बनाए गए। अजंता का केवल विहार संख्या 6 में 2 मंजिला है, शेष सभी 1 मंजिला है। ये ध्यान दीजिएगा, अजंता में केवल बिहार में संख्या संख्या 6 में जो कही गई 2 मंजिला है, क्या है 2 मंजिला है, शेष में क्या है 1 मंजिले का निर्माण किया गया है। ठीक, तो इस तरह से हम अजंता के बारे में समझे हैं कुछ, तो मोटी मोटा। अब आगे देखते हैं हम, बेसिक वही समझते चलेंगे, फिर जब स्पेशल इसका चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, बाघ की गुफा प्राचीन ग्वालियर राज्य, किसकी बात कर रहे हैं बाघ की। बाघ की गुफा प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्याचल पर्वत की श्रेणी के निकट नर्मदा नदी के सहायक बागमती या बाघनी से 2-3 मील की दूरी पर बाघ नामक गांव में स्थित है। समझिए, ठीक है, कि किस किस नदी पे है, ठीक, और किस राज्य में है और किस जिले में है। बात समझिए, किस राज्य में है, किस जिले पे और किस पर्वत पे है, चीज़ों को समझते हुए चलिए। बाघ में कुल कितनी हैं, 9 गुफाएं का जिक्र हुआ है। 7वीं 8वीं 9वीं गुफाएं नष्ट के प्राय हैं, इसमें चित्र नहीं मिलते हैं क्योंकि छत ढह चुके हैं, इसीलिए क्या है नष्ट हो चुके हैं। प्रथम गुफा का नाम क्या है, गृह गुफा, क्या गृह गुफा। बाघ की गुफा संख्या 2 में गुसाई अथवा पंच पांडव गुफा कहा जाता है, और ये क्या है सुरक्षित अवस्था में इस समय भी है। इसके मध्य में एक चौकोर भवन है, जिसके पार्श्व में क्या है, पार्श्व मतलब पीछे में कमरे बने हुए हैं, क्या है कमरे बने हुए हैं। तीसरी गुफा में को स्थानीय लोग हाथी खाना क्या हाथी खाना या हस्ती खाना के नाम से पुकारते थे, और चौथी गुफा को लोग रंगमहल के नाम से पुकारे थे, क्या रंगमहल के नाम से पुकारते थे, और संभवतः यही नाम इस गुफा के अंदर सुंदर चित्र के आधार रखे गए। यही जो चौथा गुफा है जो रंगमहल, इसी में ही अधिकतम मात्रा में क्या मिले हैं, चित्र को मिले हैं जो कलरफुल हैं। पांचवी गुफा पाठशाला में गुरु और शिष्य का अंकन किया हुआ, जिसमें पाठशाला को दर्शाया गया है। और बाघ की सभी गुफाएं क्या है, बिहार गुफाएं, क्या है सभी बिहार, चैत्य का नहीं कोई, सभी बिहार ही, ध्यान दीजिएगा। बाघ की जो सभी गुफाएं बिहार है, इसमें चैत्य कोई नहीं, पूजा पूजा वाला कोई गुफा ही नहीं है। ठीक, अब इसके खोजकर्ता हैं, थोड़ा देख लीजिए। सन 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड, हम बताए थे डेंजर खतरनाक होता है, बाघ इस तरह से याद कर लिए कि बाघ गुफा की खोज डेंजर फील्ड ने सर्वप्रथम की थी, और इस गुफाओं को साहित्यिक विनिमय संघ की एक पत्रिका के द्वितीय अंक में भी प्रवेश क्या प्रकाशित करवाया था इन्होंने, डेंजर फील्ड ने। बाद में एरिक्सन और डॉक्टर इम्पे ने बौद्ध गुफा के चित्रों पर विस्तृत जानकारी दी, बाद में इनके देने के बाद। ठीक, सन 1929 ईस्वी में कर्नल सी इड्यूल ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में एक गवेषणात्मक लेख लिखा, क्या लिखा, एक क्या है गवेषणात्मक लेख लिखा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा आवाज़ में बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। देखिए, चीज़ों को समझिए, जो चीज़ें इसीलिए हम डैश करते ही चल रहे हैं, चीज़ों को अब नोट करिए, याद करिए, समझिए। सन 1910 ईस्वी में असित कुमार हालदार, ठीक, जो बंगाल के कलाकार थे। सन 1925 ईस्वी में मुकुल चन्नडे भी उसी संबंधित समकालीन कलाकार थे, जो बाघ के चित्रों को अपने विस्तृत लेख में प्रकाशित किया। ठीक, बाघ की गुफा हीनयान, बाघ की गुफा जो है सॉरी महायान बौद्ध संप्रदाय संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भगवान को लोग मूर्ति के रूप में पालन कर पूजा करते थे, इसमें हीनयान का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। धर्म की बात पूछेगा तो महायान इसमें आएगा बौद्ध धर्म में। ठीक है, बाघ की गुफा में, क्योंकि बाघ की गुफा अजंता की क्या समकालीन मानी जाती है। इनमें इन्हें बौद्ध भिक्षुओं के आवास और बुद्ध उपदेश की क्या है
प्रवचन श्रवण हेतु बनाया गया था। इस क्यों बनाया गया था कि उनका आवास रहे भिक्षुओं का, और बुद्ध के उपदेशों का प्रचलन, जैसे बुद्ध के द्वारा, जैसे मान लो कोई हेड है तो क्या बुद्ध के उपदेशों को अगर बैठ कर बता रहा है, ज्ञान की बातों को प्रवचन कर रहा है, उसको सुनने के लिए स्पेशल बनाया गया था। बाघ की गुफा के चित्र गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्या है? बाघ की गुफा किस काल के उदाहरण है? गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ठीक, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर देखिए, चीज़ों को अच्छे से गौर से समझते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो देखिए, अब जो आगे दिया है एग्जाम बूस्टर के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो पूरा देखिए और समझिए, जो भी दिक्कत हो कमेंट करिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।